जय जिनेन्द्र सर। दूसरा क्वेश्चन है, क्या जैन दर्शन विश्व की सारी समस्याओं का हल दे सकता है? कैन इट बी अ कंप्लीट सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स? हम्म। अभी इसमें बहुत सारे आंसर है, पर ठीक है, एक आंसर तो ये है कि आंसर ढूंढने वाले लोग चाहिए, आंसर तो मिल जाते हैं। अब कोई बोले कि एक आंसर तो चलो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करो। अब जैन धर्म जिसको प्रॉब्लम कहता है वो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं लगता, तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम लगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ कहता है राग दुख का कारण है, वो कहता है परद्रव्य दुख का कारण है, तो फिर वो प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व नहीं होगी जैन धर्म से। तो प्रॉब्लम समझो। अभी राग दुख का कारण तो एक प्रॉब्लम हो गई, पर अब कोई बोले ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, कोविड है, या इसको सॉल्व करो। बोले इसको क्या सॉल्व करो, ये तो अपनी जगह जो है चल रहा है, प्रकृति है। अब अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो कर सकते हो वो करो, कलेक्टिव लेवल पे जो जहां खड़ा है अब वो उस पे भी डिपेंड करता है ना। अगर आप लाइक सारे कंट्रीज के लीडर्स इकट्ठा करो और उनको एड्रेस करना है, तो उनको उस तरीके से बात करो। अब अपन तो इंडिविजुअल लेवल पे जो कर सकते हैं उतना करेंगे। तो एनवायरमेंटल है या जो भी ग्लोबल लेवल पे जो भी दूसरे इश्यूज हैं, तो उनको इंडिविजुअली अपने लेवल पे हम कर लो मिनिमाइज जितना कर सकते हैं। अननेसेसरी प्लास्टिक है, अननेसेसरी पोल्यूशन है, अननेसेसरी परिग्रह है, तो बोले इससे बच जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मूल बात तो यही है कि किसको सॉल्व करना है और प्रॉब्लम डिफाइन करनी है। इसमें भी लगाओ आप निश्चय प्रॉब्लम क्या है, व्यवहार प्रॉब्लम क्या है, व्यवहार का व्यवहार प्रॉब्लम क्या है। और अब कोई बोले मुझे पैसे कमाने हैं, ये मेरा प्रॉब्लम है, तो बोले अब ये तो व्यवहार का भी व्यवहार का व्यवहार हो गया। ये तो इसका कोई धर्म से डायरेक्ट तो है ही नहीं, इनडायरेक्ट भी इतना नहीं है, कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसे देखो तो बहुत ही इनडायरेक्ट संबंध है धर्म से इसका। कि नहीं साहब हमारा गृहस्थ जीवन है, घर चलाना है, इसके लिए कुछ तो चाहिए पेट भरने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन ये धर्म उसके लिए नहीं है। इसके लिए तो शास्त्रों में उदाहरण भी देते हैं, जैसे मनुष्य पर्याय मिली और किसी ने इधर उधर टाइम बर्बाद कर दिया, तो उदाहरण देते हैं ऐसा बोधि दुर्लभ भावना आदि में, कि बोले कि वो कौवे को उड़ाने के लिए रत्न फेंक दिया। तो बोले धर्म मिला है, तो इससे ये क्यों पूछते हो कि मेरा परिग्रह कैसे बढ़े, या मेरे सुख संपत्ति कैसे बढ़े, घर में शांति कैसे हो, और दुनिया में शांति कैसे हो। और ये तो वो चीज है जिससे हर अनंत काल के लिए सारे दुख खत्म होने वाले थे, तो उसमें इन क्षणिक दुखों से खत्म करने के लिए इसको यूज क्यों करना। कि नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए भी करो उसके लिए भी करो, हाँ पर ये उस चीज के लिए था नहीं, इसका अल्टीमेट गोल तो वो है। अब वो करते करते बाकी सब भी हो जाता है, अपने आप पाप घट जाते हैं, अणुव्रत पालो अपने आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। एक 5 अणुव्रत, हमें ऐसा लगता है वो तो पंचम गुण स्थान है, तो ये गलत सोच है ये। अणुव्रत मतलब अणुव्रत होते हैं, अब वो पंचम गुण स्थान उसको टैग लगाने की जरूरत नहीं है। एवरेज श्रावक अणुव्रतों को पाल सकता है, और उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है कि जब हम 5वें में जाने का सोचेंगे तब अणुव्रतों का सोचेंगे, तब अणुव्रत लेंगे और फिर पालेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है। ऑन एन एवरेज अभी भी हम सब अपने लाइफ में 5 अणुव्रतों का पालन एवरेज लेवल पे कर रहे हैं, भले कमिट नहीं किया हो। ट्रस्ट हिंसा को जितना हो सकता है बचते ही है, और बचना चाहिए जितना हो सकता है। तो असत्य ऐसे तो नहीं बोलते, जब चाहे मन चाहे जहां चाहे। कोई कोई जरूरत पड़ गई, कहीं बच्चे को कुछ समझाना है, किसी के साथ कोई प्रकार से बात करनी है, तो मजबूरी में बोलना पड़ता है। चोरी है, तो ऐसे तो कोई करता नहीं है, किसी की भी वस्तु कहीं से उठा के रख दी ले ली। अब दूसरे प्रकार की चोरियां होती है, आरंभ बिजनेस है तो किसी का उसमें होता है, किसी का कुछ होता है, उसमें भी फिर देखना चाहिए किस लेवल का क्या है। टैक्स की चोरी तो बड़ी चोरी है, और फिर बाकी सब अलग अलग है। फिर ब्रह्मचर्य अणुव्रत है तो स्व स्त्री स्व पुरुष में संतोष चाहिए। परिग्रह परिमाण है तो वो भी कर सकते हैं, और करते ही है हर कोई।
कि नहीं अभी ये हो गया, अभी ये साल अब नहीं करेंगे, अब अगले साल सोचेंगे। अभी ये एक बार ले लिया, अब 4 साल तक कुछ नहीं, अब उसके बाद सोचेंगे, तो कर दिया ना परिमाण। कहने का मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों लेवल पर जितना हम इंडिविजुअली कर सकते हैं वो करें, और उससे अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं थोड़े बहुत। और श्रद्धान में तो फिर ये भी क्वेश्चन है कि वही था, प्रॉब्लम डिफाइन करो। तो अगर अ, गलत ही प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया, दृष्टि में ही खोट है कि मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो तो एक्चुअल में प्रॉब्लम था ही नहीं, मेरे मन की उपज है वो तो फिर अब उसको कैसे कौन सॉल्व करे, वो तो पहले मूल में ही भूल हो गई। तो इसलिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब जिसने पूछा उसके लिए नहीं, आपने पूछा या किसी ने भी पूछा, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न जब भी आए तो हमें सोचना चाहिए कि ये क्या है। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये है कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि इस पे कुछ हम करते हैं, लाइक पीएचडीज वगैरह लोग जब करते हैं ना तो बोलते हैं जैन धर्म और पूरे विश्व के सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे जैन धर्म से। तो मैं मुझे प्रश्न ये होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है। आपकी ऑडियंस अगर जैन है तब तो ठीक है, पर अगर आप पूरे दुनिया को ये बताना चाहते हो कि पूरे दुनिया की प्रॉब्लम जैन धर्म से हो सकती है, तो बेसिकली यू आर सेइंग कि आप लोग सब जैन बन जाओ। तो जो बाकी लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता। आई मीन आप किसी से भी बोलो, जैसे हमसे आकर के कोई बोले कि आप हमारे धर्म में आ जाओ तो कैसा लगेगा। ऐसे ही हम किसी से बोले कि तुम जैन बन जाओ तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, ये कोई उसका उपाय नहीं है। जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसको तो हम अपने सिद्धांतों को प्रयोग करके बता दो, उसको नाम दे करके और ऐसा टैग दे करके कि तुम जैन बनो, तुम्हारा सब हो जाएगा। ये तो कोई उसका उपाय है नहीं। और फिर उसके तरीके हैं बहुत सारे प्रकार के, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब अनुसार, और जहाँ जैसे जो योग्य है उस प्रकार से होती है बातें। पर प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्व कैसे करना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों दृष्टि से सोचना चाहिए। और व्यक्तिगत लेवल पर, पारिवारिक लाइक इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, फिर और बड़े आते बढ़ता जाएगा वो तो वो अ, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। और बाकी जो समाज में बड़े पोजीशंस पर हैं उनको समाज की दृष्टि से सोचना चाहिए। उनको वहां पर जहाँ जो जो इश्यूज हैं, जहाँ जो भी अब वो तो लीडरशिप है, वो तो जिसको विजन होगा वो देख पाएगा, वो कर पाएगा। नहीं है तो अच्छा ही तो चल रहा है, इसमें गड़बड़ क्या है। गलत तो कुछ नहीं है, पर आप जिस पोजीशन में हो वहां रह करके और बहुत कुछ हो सकता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं तो हमें आ जाना चाहिए वहां पे। बड़े पंडित जी साहब इसके लिए एक बात कहते थे, कि देखो दुनिया में तो ऐसा है कि जो लोग करते हैं बहुत सारे काम दुनिया में, मतलब अच्छा काम करना तो चाहते हैं, तो करते तो बहुत है पर समझते नहीं है, तो वो कर डालते हैं बस ऐसे ही, कर ये करो वो करो इधर ये करो वो करो। जो समझते हैं वो करते नहीं है। बोले कौन करे, अपन अपना करो, सबके लिए क्यों करना, कौन उलझे कौन विकल्प करे। तो कहते थे कि देखो तुम समझते हो इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि तुम ये करो। तो दोनों बातें चाहिए ना, एक करने की भी एटीट्यूड चाहिए कि हाँ ये करना है, और दूसरा एक समझ पूर्वक चाहिए। तो ज्यादा समझने जाते हैं तो बोलते हैं कि एकदम कॉशियस होकर के कि नहीं ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना, तो ऐसे करते जाओगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी भर में। आप ऐसा सोचो कि नहीं कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एकदम संभाल संभाल के सब करो, एक एक सब चीज संभाल संभाल के, तो आउटपुट बहुत कम हो जाएगा। और एक तो ऐसा है कि नहीं करो 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 करो, तो बोले क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो बोले जो जहाँ पोजीशंस पे है आप फीडबैक दो उनको कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ये करे क्या वो करे। समाज के लेवल की बात चल रही है, मंदिर में है, घर में है, परिवार में है, देश के लेवल पे भी कुछ कभी जहाँ जैसा योग्य बनता है वहां करो। तो सारे विश्व की प्रॉब्लम्स तो पता नहीं, पर इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो हाँ हो सकती है सॉल्व। ठीक है।